ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। तो सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मैं 2-3 दिन के लिए था नहीं, पुणे गया था। तो ये भी बहुत आवश्यक रहता है क्योंकि गोवा में तो हमारे बहुत सारे सेंटर है, लेकिन इस्कॉन चौपाटी के निरीक्षण में भी गोवा के अलावा और बहुत सारे केंद्र है। तो वर्ष में या साल में एक बार सारे जो सेंटर्स रहते या सारे जो केंद्र और सारे मंदिर जो रहते एक साथ मिलते और उसे एक बड़ा उत्सव रहता है, उसे कहते हैं प्रेम मिलन करके। तो खास करके सभी सेंटर के भक्त वहाँ पे जाते। तो 2 दिन के लिए वहाँ पे था। तो जितने भी आप नाम सोच सकते इस्कॉन चौपाटी, बड़े बड़े हमारे लीडर्स या बड़े बड़े भक्त सारे वहाँ पे मौजूद थे। बहुत बड़े बड़े भक्तों का संग प्राप्त हुआ। खास करके गौरांग प्रभु और में श्यामानंद प्रभु थे, हमारे शुभिलास प्रभु थे। तो जितने भी आप नाम सोच सकते हो जो भी चौपाटी से संबंधित में, कृष्णानंद प्रभु जी भी थे बहुत से। तो ऐसे संघ का प्राप्त करना भी बहुत बड़ा भाग्य भी चाहिए, और विशेष करके इससे बहुत शुद्धिकरण होता है और हम जान भी पाते हैं कि बहुत स्थानों पे कैसे कैसे प्रचार हो रहा है करके। नहीं तो हम जहाँ पे हमारे छोटे से केंद्र में तक सीमित रहते हैं, या तो जो थिविम के बारे में जानेंगे, या मापसा या मोरजिम से या कहाँ से भी आप अपने स्थानिक से, तो थोड़ा आपको ऊपर दृष्टि से भी देखना चाहिए। और श्रीमान गौरांग ने सुंदर तरीके से विश्व में कैसे पूरा इस्कॉन प्रचार कर रहे हो बाद में भारतवर्ष में, और कैसे प्रत्येक एक केंद्र में उसके बारे में उल्लेख किया गया था। तो इससे थोड़ा ऊपर का भाग जानने से भी हमें भी बहुत स्फूर्ति होती है, बहुत उत्साह आता है कि हम अकेले नहीं है, बहुत सारे हजारों की संख्या में भक्त हैं जो ये भक्ति का पालन कर रहे हैं। गोवा और प्लस 3 और केंद्र को मौका दिया गया था ताकि उनकी सेंटर्स में क्या चल रहा है उसके बारे में बताएं। तो हमारे शुभिलास ने सेमिनार दिया था। तो आपको जानकर खुशी होगी कि गोवा में भी ऐसा नहीं कि हमें शायद थोड़े भक्त दिखते रहेंगे, लेकिन 2500 से भी ज़्यादा जो भक्त हैं हमसे जुड़े हुए हैं, और लगभग 700 से भी ऊपर जो है भक्त 16 माला का पालन करके नियमित रूप से उसका पालन भी कर रहे। तो हम कभी कभी हमारे सेंटर में बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा हम कितने 150-200 लोग तो दिखते, इतने ही नहीं है, बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं और पूरे विश्व के स्तर पे देखेंगे बहुत सारे हैं, और उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए ये सारे हम कार्य करते हैं। तो अगर आपको याद रहेगा तो हमारा श्रीमद् भागवतम हमने दूसरा स्कंद चल रहा है, तो प्रथम अध्याय का श्लोक क्रमांक 22 तक किए थे। तो आज श्लोक क्रमांक 23 करना है। और जस्ट आपको रखी क्योंकि थोड़ा लंबा समय हो गया, तो चर्चा हो रही थी कि खास करके परीक्षित महाराज पूछ रहे थे सुखदेव महाराज से कि आप ठीक हो, आप ध्यान लगाने के लिए कह रहे हो भगवान के ऊपर, लेकिन ध्यान कहाँ पे लगाओ इसका थोड़ा विस्तार रूप से बताओ करके। तो सुखदेव महाराज अभी ध्यान लगाना है, किसके बारे में सोचना है, उसे थोड़ा विस्तार रूप में बताएंगे। और ये जानना चाहिए अष्टांग योगा का भाग है, तो ये ध्यान लगता है भगवान के एक विशेष करके रूप है, उसे कहते हैं विराट रूप करके। तो ये श्लोक में उसकी चर्चा होगी। तो ये श्लोक उच्चारण करता हूँ मैं। तो श्री शुक उवाच जिताशनो जित श्वासो जित संगे जितेन्द्रियः स्थिले भगवतो रूपे नमः संधारयेत् धिया। Sri Sukha Uvacha, Sukadeva Goswami said, Jita Asana, control sitting posture, Jita Swasa, controlling breathing process, Jita Sangaha, control association,
जित इंद्रियः controls senses stule in the gross matter bhagavata unto the personality of God rupe in the feature of manah the mind sadharayata must apply dhiya by intelligence. Sukdev Goswami answered, one should control the sitting posture, regulate the breathing process by yogic pranayama, and thus control the mind and senses, and with intelligence apply the mind to the gross potencies of the Lord called the Virat Rupa. तो क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा बैठने का जो क्रिया है वो सुधारना है. तो ये कैसे सुधारता है, ये खास करके योगा की जो क्रिया जिसे आसना कहते हैं, ये नियमित रूप से पालन करने से हमारे जो बैठने की विधि है, सिटिंग पॉस्चर बोलते हैं, वो सुधर जाती है. इसलिए कहते हैं जो हमारे रीढ़ की हड्डी रहती है या बैकबोन, वो सीधी होनी चाहिए. बैठते हुए से झुक के कभी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका संबंध भी है. खास करके योगी अपनी रीढ़ की हड्डी ऐसा मोड़ के नहीं बैठेंगे, सीधा बैठेंगे. दूसरा इतना ही नहीं, हमारा श्वास जो प्रक्रिया है, हमारे श्वास अंदर लेने की बाहर छोड़ने की, उसके ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए. और ये कौन संभव या किसके लिए संभव है, जो नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं. इसलिए योगा के जो दो भाग है, आसन और प्राणायाम, ये जो नियमित रूप से करते हैं, उनका जो चलने का बैठने का जो भी क्रिया रहती है वो सुधर जाती है. और इतना ही नहीं, जो प्राणायाम करते हैं उनकी श्वास लेने की प्रक्रिया बदल जाती है या अच्छी हो जाती है. आपको जान के आश्चर्य होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 से भी ज़्यादा जो टक्के लोग रहते हैं, उनको श्वास लेना भी मालूम नहीं. श्वास लेते हुए जब श्वास अंदर आता है तो पेट बाहर जाना चाहिए, और श्वास जब छोड़ते हैं तो पेट उल्टा होना चाहिए. जब अंदर तो पेट बाहर, और जब बाहर छोड़ते तो पेट अंदर जाना चाहिए. लेकिन हम जब आप ध्यान से देखोगे, आप बाद में प्रवचन के बाद देख सकते हो, जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, हमारा समान हो जाता है. अगर किसका समान हो रहा, अंदर श्वास लेते हुए पेट अंदर जा रहा है, गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो श्वास लेने की प्रक्रिया सही नहीं है, ये जानना चाहिए. या श्वास छोड़ते हुए पेट भी बाहर जा रहा है तो वो भी गड़बड़ है. तो जिसका ठीक हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका श्वास लेने में गड़बड़ हो रहा है. और श्वास जो ऐसी वस्तु है जो हम नियमित रूप से लेते हैं, तो इसमें अगर गड़बड़ है तो हम आगे क्या सोच सकते हैं. इसलिए बहुत से लोग खाना पीना, श्वास लेना बहुत कुछ भूल गए हैं, ठीक से आता नहीं उनको. तो तात्पर्य दूसरे भाग में क्या करते हैं, प्राणायाम से हम क्या होगा, खास करके दोनों जो बैठने की क्रिया और प्राणायाम करने से किसे लाभ प्राप्त होगा, मन नियंत्रित करने में. जो मन हमारा रहता है और हमारे इंद्रिय रहते हैं, उसके ऊपर काबू करने में प्राप्त आसानी हो जाएगी. इसकी खास करके जो प्राणायाम करने से जो हवा का संचालन ठीक है, उनकी इंद्रिय विचलित नहीं होगी और उसका मन भी ज़्यादा विचलित नहीं होगा. इसलिए हम बहुत सारे उपाय बताते हैं, उसमें से ये अष्टांग योगी के दो प्रमुख अंग है, आसन और प्राणायाम. क्योंकि अष्टांग योगी को अपने आगे जाने के लिए प्रत्याहार रहता है, जहाँ पे अपने मन को अलग अलग वस्तुओं से निकालना चाहिए. बाद में धारणा रहता है कि मैं भगवान के ऊपर ध्यान लगाऊंगा करके, तो ये अलग अलग उसमें मदद करता है. और आखिरी में ये श्लोक में कहा गया है कि ये सारा करके क्या करना है, कि भगवान की जो शक्तियाँ है वो रूप पे आपको ध्यान लगाना है, और उसे संस्कृत में विराट रूप कहते हैं. तो भगवान का जो विराट रूप है उसके ऊपर ध्यान लगाना है. वो कैसे लगाना है वो आने वाले श्लोक में आएगा. तात्पर्य, द मेटीरियली अब्जॉर्ब्ड माइंड ऑफ द कंडीशन सोल does not allow him to transcend the limit of the bodily concepts of self, and thus the yoga system for meditation, controlling the sitting posture and breathing process of the fixing the mind upon the supreme is prescribed in order to mold the character of the gross materialistic. तो हमें जानना चाहिए क्यों दिया गया है, क्योंकि साधारण व्यक्ति का मन इतना अशांत होता है कि एक जगह पे बैठ के भगवान के बारे में ध्यान करना उसके बहुत मुश्किल हो जाता है. हम भी इतने साल से तपस्या कर रहे, खास करके भगवान का नाम ले रहे, लेकिन बहुत बार हमारा मन यहाँ वहाँ जाता है. तो एक जगह पे बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान करना इतना आसान भी नहीं है. हम कहते हैं माला करो, लेकिन हमें आसान इसलिए लगता है एक तरीके से, क्योंकि हम 1-2 या 2-3 माला एक साथ करते हैं. अगर आपको 16 माला एक साथ करने के लिए कहा जाए या 32 माला एक साथ करने के लिए कहा जाए, तो पता चलेगा कि मन कितना अशांत है. क्योंकि मैं पुणे में था, मैंने भी अनुभव किया कि भक्तों के संग में जब बैठते एक साथ ना, तो रविवार के दिन तो हज़ारों की संख्या में भक्त आते. तो एक साथ जब बैठ के जो माला करते तो ऐसा लगता ही नहीं कब 16 माला हो गए करके, आराम से हो जाते. लेकिन हम क्योंकि छोटा छोटा करते इसलिए नहीं लगता. लेकिन जिसका मन नियंत्रित है, जिसका मन यहाँ वहाँ नहीं जाता, उसे ध्यान करना बहुत आसान हो जाता. इसलिए जो आसना है या प्राणायाम है या प्रत्याहार की विधि हम पालन करते अष्टांग योगा में, ये मन नियंत्रण करने में मदद करते. और मन नियंत्रण होने से क्या होता है कि भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकते.
तो भगवान के लिए ध्यान लगाने से मन हमारा काबू में होना चाहिए, नहीं तो मन यहाँ वहाँ भटकेगा, क्या चल रहा है आगे क्या होने उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने लगेगा तो क्या कर सकते। जैसे मैं उदाहरण दे सकता, अगर आपने सुना क्या पता नहीं, जब मैं अनम्यूट था सुबह जब माला कर रहे तो बाहर से बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें आ रही है, लाइट या जो लाइट के खंभे रहते हैं उसमें कुछ तो स्पॉट हो रहा है बहुत सुबह से। इसलिए अगर आपने, मैं आज दूसरी जगह बैठा, मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर कुछ स्पॉट हो गया तो इसलिए मैं बैठा नहीं बाहर। तो मन ये विचलित नहीं होना चाहिए कि हो रहा है क्या कर सकते। मैं बाहर जाके देखा, मैं कुछ नहीं करता था, लाइट वाले को बोल दिया अभी उसके ज़्यादा और क्या, फिर भी मैं सोच रहा हूँ अभी क्या होगा, स्फोट होगा, घर जल जाएगा, ऐसा सोच के क्या फ़ायदा। तो कुछ होना है तो हो जाएगा, तो भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं, अभी आवाज़ बंद हो गया है, लेकिन सुबह से ट्रांसफॉर्मर की बहुत आवाज़ आ रही, ठाप ठाप ठाम ठाम ऐसे ब्लास्ट हो रहा है। अभी आवाज़ आई होगी, अगर आपने सुना ध्यान से आवाज़ आई, कौवे भी भाग गए। तो ऐसे चल रहा है अभी बहुत सुबह से। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मन जिसका नियंत्रित है वो ज़्यादा विचलित नहीं होगा, और साधना के लिए बहुत आवश्यक है। ये केवल अष्टांग योगी के लिए नहीं है, एक भक्त के लिए भी बहुत आवश्यक है कि उसका मन नियंत्रित है। क्योंकि जिसका मन विचलित रहता है ना, यहाँ वहाँ भागता रहता है, वो भगवान के ऊपर क्या ध्यान लगा पाएगा। भगवान का दर्शन लेते हुए भी अगर वो वहाँ यहाँ वहाँ देख रहा है कि वो भगवान का दर्शन भी नहीं ले पा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है लेकिन मन में बहुत सारे विचार है, तो भगवान का नाम क्या ले पाएगा। इसलिए मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए अष्टांग योगा, इसके लिए जो योगा का पालन करते आसन प्राणायाम उनको मदद होती है। तो योगा का ध्येय क्या है वो जानना चाहिए। आसना प्राणायाम करके हमारी आयु बढ़ाना ये ध्येय नहीं है। आसना प्राणायाम इत्यादि करके अष्टांग योगा का ध्येय है कि हम समाधि, भगवान का जो ध्यान है वो ठीक से कर पाए। तो जो भी अगर पालन कर रहे योगा का, शारीरिक स्तर पे करना ही चाहिए। अगर आप कुछ व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो योगा तो करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए कुछ तो प्रक्रिया चाहिए। तो पहले क्या होता था, बहुत सारे घर में गतिविधियाँ ऐसी होती थी कि हमारा स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से अच्छा होता था, क्योंकि पहले के लोग ज़्यादा चप्पल इस्तेमाल नहीं करते थे, नंगे पैर चलते थे, तो पाँव का मसाज हो जाता था। इससे बहुत सारे हमारे शरीर के जो अंग रहते हैं तो बहुत स्वस्थ रहते थे। दूसरा, घर के बहुत सारे कार्य रहते, जैसे पानी निकालना, कुएं से पानी निकालते तो व्यायाम हो जाता था। पहले अगर मिक्सर इस्तेमाल नहीं करते, सारे जो घाटना रहता, रगड़ा रहता, उससे ये करते थे। तो बहुत सारी गतिविधियाँ रहती, कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे या कुएं का पानी लेके धोते, वॉशिंग मशीन नहीं रहता, तो शारीरिक कुछ तो गतिविधियाँ होती थी, तो शरीर स्वस्थ भी रहता था। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही, जैसे जैसे कलयुग प्रगति कर रहा है, तो बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही है। जैसे मैं भी कल रात्रि को चर्चा कर रहे थे, तो हमारे वक्त की एक कार है, तो ऑटोमेटिक कार है, तो मैंने भी थोड़े दिन पहले पहली बार ये कार चलाई जहाँ पे एक ही पाँव इस्तेमाल करना है। तो अगर जिसने पहले आधुनिक कार चलाई तो दो क्लच दबाओ, बाद में ब्रेक दबाओ, बाद में एक्सीलेटर दबाओ, तो थोड़ा तो व्यायाम होता है। तो ये कार अभी बना है कि एक ही पाँव, थोड़ा उसमें ब्रेक लगाओ तो क्लच गियर चेंज करने की आवश्यकता नहीं। तो हमारी जो हलचल है बहुत कम हो गई, लेकिन इसका ध्यान या उसका अंतिम ध्येय हमें जानना चाहिए। ये सारा होके क्या, भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए, और विशेष करके यहाँ पे जो विराट रूप है उसके ऊपर ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो unless such materialistic are able to cleanse the materially absorbed mind, it is impossible for them to concentrate upon the thoughts of transcendence. तो प्रभुपाद साफ साफ लिखते हैं, जब तक हमारा मन साफ न हो भौतिक विचारों से, तब तक भगवान के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। अगर आपके मन में भौतिक विचार है कि इसका क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत सारी गतिविधि चल रही है, तो आप भगवान के ऊपर ध्यान नहीं कर पाओगे। अगर आपको समझो खाने की चिंता है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, तो सुबह माला करते करते आप सोचते हो आज क्या बनाएगा, आज चपाती सब्जी रहेगी या क्या रहेगा, उपमा रहेगा या पोहा रहेगा, क्या रहेगा। तो मन पूरा खाने के ऊपर। अगर आपको चिंता है बाद में काम को जाना है या बाद में गतिविधि क्या होगी, तो उसके बारे में आप सोचोगे। तो जिसके ऊपर आप भौतिक वस्तुओं के ऊपर ध्यान करोगे वो विचार आते रहेंगे, तो भगवान के नाम के ऊपर कैसा ध्यान कर पाओगे। इसलिए एक व्यक्ति, प्रभुपाद या भगवद गीता में भी उसका उल्लेख आता है, जो कछुए का भगवान कृष्ण उदाहरण देते हैं। तो भगवान जो भी उदाहरण देते हैं ना, वो हमने देखे हुए, भगवान ऐसे उदाहरण देते ताकि हम सीख ले करके। तो कछुआ जो रहता है अपने पाँव बाहर निकालता है, लेकिन वो जब खतरा देखता है ना, अपने पाँव अंदर समेट लेते, तो हाथ पाँव अंदर चले जाते। तो वैसे ही एक योगी या खास करके भक्तों को जब भी ऐसे कुछ संकट या ऐसी वस्तु दिखी जहाँ पे वो खतरा जैसा महसूस हो उनकी साधना में, उनके ध्यान में, तो उसे अपनी इंद्रियां समेटनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों के संग में माला करो, क्योंकि बहुत बार प्रभुपाद भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, चल के माला करते थे। लेकिन चल के माला करने में क्या समस्या हो जाती है कि हमें बहुत सारी वस्तु दिखती, पेड़ दिखेंगे, पक्षी दिखेंगे, तो मन यहाँ वहाँ जाएगा। इसलिए जितना हो सके
एक जगह पे बैठ के माला किया तो उसमें ज़्यादा ध्यान कर पाएंगे। ऐसा अगर आपको बैठ के नहीं होता तो कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, वो भी नहीं हो रहा है तो बाद में चल सकते हैं, लेकिन सबसे प्रथम स्थान देना चाहिए बैठ के माला करने में, और हो सके तो जमीन के ऊपर, क्योंकि उसका एक प्रक्रिया भी है। अगर आपने साइंस पढ़ा हो, एक सिद्धांत जानना भी चाहिए कि जमीन के जितना आप नज़दीक हो, एक तो आपको धरती माँ का संग प्राप्त होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्राणवायु, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सीजन की मात्रा कहते हैं, वो ज़्यादा रहती है जमीन पे। जितना आप ऊपर जाओगे वो कम होती रहती है। इसलिए जमीन के ऊपर बैठ के आसन लेके बैठ के ध्यान करने में ज़्यादा आपको मदद होती है। लेकिन जिसे जमीन पे ऊपर बैठना संभव नहीं है, वो कुर्सी ले सकते हैं या सोफा है जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे भी आपको हो नहीं रहा है तो चल के भी कर सकते हैं। लेकिन प्रामुख्य क्या है, भगवान के बारे में ध्यान करना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपके मन में भौतिक विचार आते रहेंगे तो भगवान के बारे में ध्यान कैसे कर पाओगे। इसलिए मन को नियंत्रण करना ये अष्टांग योगा के आसन और प्राणायाम से प्राप्त होता है। The different parts of the gigantic form of the Lord are described in the following words. The materialistic men are very anxious to have some mystic power as a result of such controlling process, but the real purpose of yogic regulation is to eradicate the accumulated dirty things like lust, anger, avarice and all such material contamination. दूसरा, हमें जानना चाहिए कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि योगा का पालन करके कुछ तो सिद्धि प्राप्त करनी है। आपको चाहिए तो इसका श्रीमद् भागवतम में आगे जाके उल्लेख आता है कि सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकती है। लेकिन योगी का सही में उद्देश्य सिद्धि प्राप्त करना नहीं रहता है कि योगा करके आपको सिद्धि प्राप्त करना है। ऐसा क्या, प्रभुपाद कुंभ मेला में गए थे तो वहाँ पे एक ऐसे योगी आए थे और उनके पास सिद्धि प्राप्त हुई थी कि पानी के ऊपर वो चल सकते थे, और उन्होंने सारे लोगों के सामने पानी के ऊपर चल के गए और वापस भी आए, सबके सामने दिखाया। और प्रभुपाद से पूछने कैसा लगा करके, तो प्रभुपाद ने कहा ये 20 पैसे का सर्कस और किसी को दिखाओ, क्योंकि पानी के ऊपर इस ओर से दूसरी ओर अगर आपको जाना है तो पहले वहाँ नाव वाले 20 पैसा लेते थे। तो अभी के इसमें ज़्यादातर बोट में, यहाँ गोवा में तो बहुत सस्ती है, ज़्यादातर फ्री मनुष्य के लिए। अगर आपकी कार या बड़ी गाड़ी है 10 रुपये लेते, तो अगर आपको नदी पार करनी है 10 रुपये में का काम हो जाता है। तो उसमें इतने साल आपने व्यर्थ किए। तो योगा का कर्तव्य ऐसा नहीं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा कहते हैं 8 प्रकार की सिद्धि रहते। तो जैसे आप सूर्य की किरणों के ऊपर चल सकते हो, या अनिमा लगिमा, अनिमा आपसे सबसे बहुत हल्के बन सकते हो, लाइटेस्ट बन सकते हो, आप ऐसे हवा में उड़ सकते हो। बाद में लगिमा रहते आप सबसे भारी बन सकते हो, आपको कोई हिला भी नहीं पाएगा। या आपको दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो भी प्राप्त हो सकता है। या उसे कहते हैं और एक सिद्धि है, उसे प्राप्त सिद्धि कहते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे जो वस्तु चाहिए, कुछ भी चाहिए, कहाँ से भी चाहिए, आपको समझो राजस्थान का कुछ खाना है तो वहाँ यहाँ बैठे बैठे आप मंगवा सकते हैं, या दुबई का कुछ लेना है तो कहाँ से भी प्राप्त सिद्धि कहते हैं। तो ऐसी अनेक अनेक प्रकार की सिद्धि है, लेकिन भक्त और योगी को उसके पीछे नहीं लगना है। ये सिद्धि तो आती जाती रहेंगी, तो भक्त इसका ये नहीं करते, वो लेते भी नहीं। लेकिन उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए कि भगवान के नाम के ऊपर है, भगवान के ऊपर, यहाँ खास करके विराट रूप के ऊपर जो अलग अलग अंग है उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए, ना कि अलग अलग सिद्धियों के ऊपर। तो इससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धि बहुत बार आ जाती है लेकिन भक्त उसकी परवाह नहीं करते। इसलिए विशेषता आप देखोगे कि हमारे वैष्णव सिद्धांत में भी हम बाल ज़्यादा लंबा नहीं रखते, बाल छोटा रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो सिद्धियाँ होती है बालों में भी आ जाती है। क्योंकि जो बाल काटते नहीं, उन चतुर्मास में बहुत सारे लोग बाल नहीं काटते, लेकिन भक्त उसके पीछे नहीं जाते और उसकी परवाह भी नहीं करते। सिद्धियाँ किसको चाहिए, तो सिद्धियाँ होके भी मन नियंत्रित नहीं, भगवान का ध्यान नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि if the mystic yogi is diverted by the accompanied feat of mystic control, then his mission of yogic success is a failure, because the ultimate aim is God realization. तो प्रभुपाद कहते हैं अगर उसका ध्यान यहाँ से हटके अगर योगिक सिद्धियों में चला गया तो उसकी योगा अपूर्ण है और वो गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि योगा का अर्थ ही है क्या, योगा संस्कृत एक शब्द है जिसे युग कहते हैं, उससे आता है। तो योगा का कर्तव्य है कि एक आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध करने में मदद करते हैं। तो अगर ये उसका प्रामुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और वो सिद्धियों के पीछे भाग रहा है तो गलत है, उसका योगा पूर्ण नहीं है। लेकिन एक साधारण भी जो हरे कृष्ण महामंत्र कहता है उसकी योगा पूर्ण है, क्योंकि जब एक व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो हमारा संबंध भगवान के साथ स्थापित हो जाता है, और उसी प्रक्रिया को या उस क्रिया को कहते हैं समाधि। तो समाधि का क्या अर्थ है कि भगवान के बारे में हमें ध्यान करना, भगवान के बारे में याद करना। तो अगर हम भगवान का नाम लेते, भगवान का कथा सुनते, भगवान की विग्रहों की सेवा करते, भगवान को याद कर पा रहे हैं,
तो सही रूप से हम समाधि में हैं। तो जब भगवान कृष्ण भी समाधि के बारे में उल्लेख करते हैं तो समाधि का सही अर्थ है कि हम भगवान को 24 घंटा याद कर पा रहे हैं। तो हम जो भी क्रिया करते हैं उससे अगर भगवान याद आ रहे हमें तो हम समाधि में ही है। यशोदा माता जब भगवान कृष्ण और बाकी के व्रजवासी गोपियाँ जब कृष्ण वृंदावन में जाते थे, खास करके जंगल में जाते थे, तो सारी गोपियाँ क्या करती, भगवान कृष्ण का स्मरण करती, कैसे कृष्ण गए रहेंगे, क्या कर रहे हैं, अभी सुबह सुबह गए, अभी वो गाय को चरा रहे रहेंगे, अभी दोपहर हो गया, अभी बैठ के वो प्रसाद ले रहे रहेंगे, या अभी मस्ती कर रहे रहेंगे अपने ग्वाल बालों के साथ। तो उनके बारे में ध्यान 24 घंटे उनके बारे में ध्यान करते थे। तो ये सबसे उच्च स्तर की समाधि है जहाँ पे आप भगवान को भूलते ही नहीं, भगवान को हमेशा याद करते हो। तो इसलिए इंग्लिश में हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, हमेशा भगवान को याद करो और नेवर फॉरगेट कृष्णा, भगवान को कभी मत भूलो। तो ये सिद्धांत है कि भगवान को हमेशा याद करो और भगवान को कभी मत भूलो। तो भगवान के लिए याद करने के लिए बहुत सारे हमारे भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, और भगवान को कभी मत भूलो। तो ऐसा होने के लिए सत्संग करना चाहिए, कि ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो आपको भगवान के बारे में याद दिला सके। जैसे हम आप कभी भी भक्तों को देखो, उनकी गले की कंठी माला देख के, उनके मस्तक का तिलक देख के तुरंत आपको भगवान कृष्ण की याद आएंगे, तुरंत। जैसे मैं बस में आ रहा था तो मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे थे, तो उसकी, हालांकि वो भक्त नहीं थे उसकी, लेकिन वो शिखा थी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी की नवीन जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो भी शिखा रखते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या नहीं, ये नहीं रहता कि भगवान की शरण लेके मैंने शिखा रखी ताकि मैं अगर गलती से बाहर चला गया भक्ति से तो भगवान शिखा पकड़ के वापस ले, ये सिद्धांत नहीं रहता। लेकिन उनकी शिखा देख के मुझे भगवान का यह स्मरण हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति भगवान के बारे में स्मरण कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, तो वो समाधि में ही है। और आखिरी भाग में प्रभुपाद लिखते हैं कि as soon as the potency are understood to be instrumental manifestation of the transcendence, one automatically advances to the next step and gradually stage of full realization becomes possible for him. तो जब वो देख पाता है कि भगवान की ये अलग अलग शक्तियाँ जो है उसका संबंध भगवान से है, तो उसका स्तर भी बढ़ता रहता है। जैसे वो कहते हैं, वो धारणा से बाद में ध्यान स्तर पे आएगा, ध्यान से ऊपर जाके वो बाद में समाधि स्तर तक पहुंच जाता है। तो ये अलग अलग प्रक्रिया है। लेकिन शुरुआत में अगर आपको याद रहेगा, मैंने कहा यहाँ पे 2 तरह के अष्टांग योगी के बारे में चर्चा हुई है। एक अष्टांग योगी जो नया नया है, उनके लिए भगवान का जो बड़ा रूप रहता है, जिसे विराट रूप कहते हैं, उसके बारे में ध्यान करने के लिए कहा गया है। लेकिन अलग स्तर के अष्टांग योगी रहते हैं जो थोड़े उनको उनकी मैच्योरिटी आई या बहुत साल से पालन कर रहे हैं, उनका जो ज्ञान है बढ़ चुका है, वो अलग भगवान के रूप पे ध्यान करते हैं, उसे कहते हैं परमात्मा या सुपर सोल। तो ये विराट रूप या उसे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन या कहते हैं भगवान की अलग अलग शक्तियाँ, और दूसरा है परमात्मा के ऊपर ध्यान करते। तो ये श्लोक क्रमांक 23 था। तो मैं अगला श्लोक नहीं लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ 5 मिनट में अगला श्लोक नहीं होगा। जस्ट मैं थोड़ा सा सारांश में, अगर आपको किसी को चाहिए ना, ये मैं जो सारांश दे रहा हूँ खास करके, तो मैं लेक्चर का लिंक भेज सकता हूँ। ये लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर है, श्रीमान गौरवपुर ने दिया था। लेकिन खास करके हमें मदद करने के लिए क्या क्या उपलब्ध हो या हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। ये विशेषता मैं एक मुद्दे के बारे में चर्चा करूँगा, बाकी के 5 मुद्दों के बारे में वहाँ पे चर्चा हुई है। लेकिन एक मुद्दा जो है उत्साह, तो एक भक्त को खास करके एक नेता हो या भक्ति का भी पालन करे, तो ये हमें उत्साह जो है बहुत प्राथमिक होना ही चाहिए। शिला रूप गोस्वामी पाद जब अलग अलग उपदेशों के बारे में उन्होंने उपदेशामृत किए, उन्होंने भी जब शुरुआत करते तो शुरुआत करते उत्साह से। उत्साह, निश्चय, धैर्य कहते हैं 6 गुणों के बारे में जब वो कहते हैं, तो सबसे पहले वो शुरुआत करते उत्साह। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि भक्ति में अगर हमें प्रगति करनी तो उत्साह होना चाहिए। उत्साह का मतलब केवल ये नहीं कि आप कूदते रहो। तो उत्साह का मतलब क्या है, हमें थोड़ा जानना चाहिए। उत्साह का मतलब सही रूप से ये है कि एक भक्त हमेशा 24 घंटे के लिए जितना उनके पास समय सोचता है कि भगवान के प्रचार में मैं क्या योगदान दे सकता हूँ या भगवान की सेवा में मैं क्या कर सकता हूँ, वो है उत्साह। तो जितना अगर हम सोचते हैं भगवान की सेवा में मैं भगवान का नाम कैसे ध्यान से कर सकता हूँ, भगवान की जो कथा है मैं कैसे स्मरण करने का प्रयत्न करूँ, उसके नोट्स बना के, तो ये उत्साह भक्त के लक्षण है। तो भगवान के अर्च विग्रह, उनके लिए मैं क्या सेवा करके क्या अच्छी तरह से उनका श्रृंगार कर सकता हूँ, भगवान को प्रसाद के लिए भोगा में क्या क्या बना सकता हूँ, ये सारे लक्षण जो है ना, तो भगवान की सेवा के बारे में सोचना, उसके बारे में
तैयारी करना, उसे कहते हैं उत्साह। तो ऐसा जो भक्त 24 घंटे भगवान की सेवा के बारे में सोचता है, उस भक्त को कहते हैं उत्साही भक्त। ना कि केवल आपके सामने मंदिर में आता कूद कूद के नाचता है और दिखता है बहुत उत्साही करके, लेकिन वो केवल क्षणिक है। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है वो भी देखना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कहते कि मंदिर में आके नाचो मत करके, नाचना ही चाहिए भगवान के सामने, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कूद कूद के नाचना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बाकी का समय हम क्या करते हैं, क्या बाकी के समय में भी हम भगवान को याद करते हैं, भगवान की सेवा के बारे में सोचते हैं, तो वो भक्त के लक्षण है उत्साह के। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको उत्साह नहीं आता है, तो प्रभुपाद जी से भक्त ने पूछा तो क्या किया जाए, तो प्रभुपाद ने कहा साफ साफ किया कि उत्साह नहीं आता है तो उत्साही होने का नाटक करो। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा गहरा सिद्धांत है। आपको अगर एंथुसियास्टिक, आपको उत्साह नहीं आ रहा है तो उत्साह होने का नाटक करो, क्योंकि आप उत्साह होने का नाटक करते करते उत्साही बन जाओगे। आपको अगर, मुझे याद है कि शुरुआत में जब हम बहुत सारे भक्त आते ना, तो मंदिरों में हम जो पुरुष रहते, जो मेल रहते, वो अष्टांग दंडवत डालते पूरा लेट के डंडे के समान, और जो स्त्री रहती है, जो फीमेल रहती है, वो क्या पंचांग दंडवत डालते। बहुत सारे जो नए लोग रहते हैं, हमें आदत क्या है, ऐसा ही खड़ा रह के हाथ जोड़ने की आदत रहती है, उनको ऐसे पूरा दंडवत डालने की आदत नहीं थी। तो शुरुआत के दिनों उन्होंने क्या करना चाहिए, ऐसे करने के लिए करना चाहिए या फिजिकली करना चाहिए कि मैं, क्योंकि आप कह रहे हो करके। लेकिन बाद में थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा, क्योंकि आप डाल रहे हो हमेशा अष्टांग दंडवत डाल रहे हो, आपको स्वाभाविक रूप से वो आ जाएगा। अभी हमें जब हम मंदिर में जाते हैं, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि दंडवत डालो करके, हम तुरंत आते हैं, पहले वैष्णव को प्रणाम करते हैं, बाद में शिला प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, और बाद में सारे भगवान के अर्च विग्रहों को प्रणाम करते हैं। किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जो उत्साह है ना, अगर आपको उत्साह नहीं लग रहा है, अरे मुझे आज लग रहा है बोर हो गया, अरे मैं थक गया, आज बहुत मैं बीमार होकर के आज उठूंगा नहीं, माला नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी हमें नाटक करना है, हाँ मैं उत्साही हूँ करके। नाटक करते करते एक दिन हम उत्साही बन जाएंगे। क्योंकि दूसरा, अगर आपने देखा रहेगा, अलग अलग बीमारी रहती है जो दूसरों से फैल जाती है, जैसे टीबी रहती है या कोरोना का भी आपने देखा है, फैल जाती है, एक दूसरे से दूसरा आ जाता है। तो वैसे ही ये उत्साह जो है फैलता है। अगर 10 लोगों में एक व्यक्ति उत्साही है, बहुत उत्साह, उसका उत्साह है, तो बाकी के 9 व्यक्ति भी उससे प्रभावित होकर वो 10 के 10 भी उत्साही हो जाएंगे। अगर आप सोचो कोई, अगर आपने देखा रहेगा जहाँ पे अगर हम कहते 3 बार हरि बोल करो, तो अगर वो मरे हुए हरि बोल ऐसा मरे हुए हरि बोल कर रहे, तो बाकी सारे में मरे हुए हरि बोल कहेंगे। लेकिन अगर एक दो ऐसा जोर से हरि बोल कर रहे, तो बाकी सारे में भी उत्साह आ जाता है। इसलिए जब लड़ाई भी होती, युद्ध होता है, तो उत्साह के साथ युद्ध करते हैं। कोई भी प्रेम के साथ हमें मारो क्या पूछ के मारते नहीं, पूरे बड़ा बड़ा आवाज निकाल के उत्साह के साथ, शक्ति के साथ, क्योंकि उत्साह में बहुत शक्ति रहती है। तो उत्साह के साथ भक्ति करना और साधारण भक्ति करना, उसमें जमीन आसमान का अंतर रहता है। तो इसलिए ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए जहाँ वो उत्साही है करके। तो ये एक ही मैंने जो कहा है, एक ही मुद्दे के ऊपर चर्चा की है। तो अगर किसी को चाहिए, तो अगर इस्कॉन पुणे के यूट्यूब चैनल पे भी ये उपलब्ध है। किसी को डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मैंने ऑलरेडी लिंक डाउनलोड करके रखा है, किसी को चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। तो गौरव ने बहुत सारे शिला प्रभुपाद की लीलाओं के बारे में वर्णन किया, और एक 5 मुद्दे खास करके उन्होंने नेताओं के लिए थे, लीडर्स के लिए, लेकिन ये साधारण भक्त के लिए भी लागू है। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं अगर हम पालन करेंगे तो भक्ति बहुत सहज हो जाती है। इसलिए हमारा लास्ट में कह के रुकूंगा यहाँ पे। तो ऐसे थोड़े भक्तों के साथ संग रखो और संबंध रखो जो बहुत उत्साही है। तो हमारे ऐसे 1 या 2 मित्र होने चाहिए जो बहुत उत्साही है और जो हमसे थोड़ा वरिष्ठ है, और उनका संग करके हमें भी भक्ति करने में प्रेरणा आनी चाहिए। तो 1-2 ऐसे हमारे मित्र होने ही चाहिए जिसके साथ हम नियमित रूप से बात करें, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे। नहीं तो भक्ति ऐसा नहीं कि हमेशा हम उत्साह रहेंगे, कभी तो हमारा जीवन में ऐसा समय आएगा जब हमारा उत्साह थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जब अगर हमारा संग ऐसे उत्साही भक्तों से है, तो मन विचलित नहीं करे। नहीं तो मन कहेगा बारिश गिर रही क्यों उठो करके, नहीं तो मन कह सकता है बहुत खांसी आ रही है, मैं बहुत बीमार हूँ, या मन कह सकता है क्योंकि बहुत दिनों से मैं कर रहा हूँ, आज क्यों करूँ करके। तो मन नहीं तो भ्रमित करेगा। तो मन को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, उत्साह भक्त का संग करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी समय हो चुका है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे।